Hi everyone. So very important topic of grammar, टेंस. टेंस क्या होता है, ये क्यों पढ़ना जरूरी है, इतना तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा. चाहे आप 6th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते. ग्रामर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. बट अगर सभी पार्ट्स ग्रामर के आ जाते हैं और सेंटेंसेस फॉर्मेशन नहीं आता है, तो वो ओनली बिकॉज ऑफ टेंसेस. टेंसेस का अगर नॉलेज सही से नहीं है तो आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते. सेंटेंसेस फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट. तो टेंस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि क्लास 6th हो, उससे भी छोटी क्लासेस जहां से हम वर्ब्स के बारे में जानना शुरू कर देते हैं. तो टेंसेस, वर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है टेंस. इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ निपटा देना है और मुझे कंप्लीट कर देना है कि टेंसेस हो गया. आपको समझ में भी आना चाहिए, और इस वीडियो को या इस हम कह सकते हैं प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको और किसी प्लेलिस्ट की जरूरत ना पड़े. लाइफ टाइम के लिए आपके टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. ऐसा नहीं है कि फिर बड़ी क्लास में जाओ, अरे इसमें तो इतना ही पढ़ा था, यहाँ तो टेंसेस ही है लेकिन कुछ और आ गया. तो अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो टेंसेस क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है, तो ये हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कौन सा काम कब हुआ है. ठीक है, तो ये हमें टेंसेस से पता चलता है. इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कब कौन सी चीज होती है. जैसे अगर कोई चीज पहले हुई है, देखो हम जब भी कुछ लिखते हैं तो या तो हम पास्ट की बात लिख रहे होते हैं, या जो अभी कर रहे हैं वो लिख रहे होते हैं, या जो हम फ्यूचर में करेंगे या फ्यूचर में जो होने वाला है वो लिखते हैं. तो इसीलिए हमें टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम इंग्लिश में बता पाए कि कौन सी चीज कब हुई थी, या कब हो रही है, या कब होने वाली है. सो टेंसेस जो है ये हमेशा कनेक्ट होते हैं वर्ब के साथ. वर्ब आप जब पढ़ोगे तो इसमें जब भी टेंस पढ़ते हैं तो V1, V2, V3 फॉर्मूलाज में लिखते हैं हम. तो ये क्या होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. तो ये वर्ब्स के फॉर्म होते हैं. जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट्स होते हैं. तो पहले तो हम टेंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इस वर्ब के ऊपर भी मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. सो व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. ये मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन आती है तो ये लिखेंगे. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कि शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है. अब कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का है? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है राइट, वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया, काम, है ना, एक्शन वर्ड्स. अब उसमें एस लगा हुआ है तो या ई एस लगा हुआ है, तब हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस का है, वो भी सिंपल प्रेजेंट का है. जैसे राइट का यहाँ पर रोट हो गया, तो वर्ब की फॉर्म मैंने बताया V1, V2, V3. ये हम अभी पढ़ेंगे. तो V1 जैसे हो गया राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट यानी लिखना. अब इसी को मैं लिख दूंगी सेकेंड फॉर्म में रोट, ये पास्ट फॉर्म में हो जाता है. राइट का रोट, और यहां पर हो जाता है रिटन, लेकिन अभी हमने रिटन यहाँ यूज नहीं किया है. अब ये हो गया वह लेटर लिखती है, फर्स्ट वाले का मतलब ये हो गया. सेकंड का हो गया शी रोट अ लेटर, अब पास्ट में ये हो गया है ना, ये वाला प्रेजेंट में था. तो शी रोट अ लेटर मतलब उसने पत्र लिखा. और शी विल राइट अ लेटर, तो विल राइट यानी विल भी आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये फ्यूचर हो गया. तो यही कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं टेंसेस के थ्रू. इतना सिंपल नहीं है, बट यस ऐसा ही सिंपल है. जैसे अभी तक आपको इतना समझ में आया तो आगे भी समझ में आता जाएगा. तो क्या क्या है टेंस के टाइप्स, क्या क्या हम पढ़ेंगे टेंस को समझने के लिए. टाइप्स ऑफ टेंस, तो इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं टेंस के. एक होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी हो रहा है. एक होता है पास्ट टेंस, जो बीत चुका है. और एक होता है फ्यूचर टेंस, मतलब जो अब आने वाला समय है. इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं तो हमारे टेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. लेकिन ये जो हमने देखा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर या कहीं पर नोट्स है कि सिंपल प्रेजेंट ऐसा लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझिए. तो वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का एक टाइप हुआ. जैसे ये टेंस के 3 पार्ट्स हमने देखे, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. वैसे ही प्रेजेंट भी डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में, पास्ट भी डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में, और फ्यूचर टेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. तो कैसे हम इसको समझेंगे, ये देखिए. जैसे टाइप्स ऑफ टेंसेस में हमने ये 3 देखे, ऐसे ही अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये बहुत आसान है, आगे फ्लो चार्ट में मैं आपको बताऊंगी. ये आप याद रखना, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब बस टेंस चेंज होते जाएंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, अब ऐसे ही पास्ट टेंस का देखना है. तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 टाइप्स हो गए। ऐसे ही फ्यूचर का होगा तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ ये फ्लो चार्ट में हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही फिर सेकेंड टाइप था पास्ट टेंस, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा पढ़ते वक्त, वो मैं तब बताऊंगी। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये 4 टाइप्स रहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, देखो ये वीडियोस मैं छोटे छोटे रखने वाली हूँ क्योंकि आपको कोर्स का भी अलग से पढ़ना होता है। इतना सारा पढ़ने के बाद ग्रामर के लिए अलग से टाइम देना, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे ताकि आप सो भी रहे तो स्क्रॉल करके आप ये थोड़ी देर के लिए देख सकते हो, है ना। इसी सीरीज में आगे जो हम करेंगे, सबसे पहले एक वीडियो में वर्ब्स पे डेडिकेटेड बना दूंगी ताकि आगे, क्योंकि हर टेंस के टाइप्स में आप V1 V2 फाइंड करेंगे कि ये लिखा हुआ है ना, कि परफेक्ट कोई सा भी हो इसमें V3 लगता है, तो ये V2 V3 जो है ये हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एक वीडियो बनाएंगे V3 के ऊपर, फिर नेक्स्ट वीडियो से मतलब थर्ड वीडियो से इसका एक प्लेलिस्ट बना दूं या ग्रामर वाले वीडियो में ऐड कर दूं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, जब इसके बाद मतलब वर्ब वाला सेकंड वीडियो होगा, थर्ड जो वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इतना बताइए कि प्रेजेंट टेंस को एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूं, यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट टेंस के लिए भी 4 वीडियो बनाऊं जिसमें एक में सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो करें सीरीज को। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.